हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम टू लेक्चर नंबर 12 ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक नया टॉपिक करवाया था और उस टॉपिक का नाम था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल। यहाँ पर ये करवाया था मैंने आपको बोला था सेफ्टी स्टॉक में दो कंसेप्ट होते हैं कि आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करोगे या नहीं करोगे। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आप एक्स्ट्रा स्टॉक रखोगे, मतलब आपका रीऑर्डर लेवल उस केस में मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, यानी कि आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करोगे। अगर आप सेफ्टी स्टॉक नहीं मेंटेन करोगे तो इसका मतलब आप रिस्क ले रहे हो और वहाँ पे आपका रीऑर्डर लेवल जो होगा वो मान के चलेंगे कि नॉर्मल इनटू नॉर्मल होगा। ठीक है जी। अगर हम बात करें रिस्क की कि सेफ्टी स्टॉक अगर आप नहीं मेंटेन करते हो तो रिस्क होता है। रिस्क किस बात का होता है? स्टॉक आउट का होता है। स्टॉक आउट मतलब कि अगर मान लीजिए हम रीऑर्डर लेवल कम मेंटेन कर लेते हैं, एवरेज इंटू एवरेज या नॉर्मल इंटू नॉर्मल रख लेते हैं और नया माल आने में समय लग जाता है, तो उससे पहले ही हमारा जो पड़ा हुआ माल है वो ख़त्म हो जाएगा, जिस वजह से हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए इन्वेंट्री ख़त्म हो जाएगी और हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी। ठीक है, उससे हमें फाइनेंशियल और रेपुटेशनल लॉस दोनों होते हैं, उसे बोलते हैं स्टॉक आउट लॉस। ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हो तो वो रिस्क को हम कवर कर लेते हैं और ऐसा रिस्क हमारे पास नहीं होता इन केस हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं। कौन से खर्चे सेफ्टी स्टॉक से एसोसिएटेड हैं? एक तो ये है कि अगर आप सेफ्टी स्टॉक नहीं मेंटेन करोगे तो आपको स्टॉक आउट कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है, और अगर आप सेफ्टी स्टॉक नहीं अगर आप मेंटेन करोगे तो आपको रिस्क नहीं है, लेकिन आपको कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक बियर करनी पड़ सकती है। हाँ जी दीपिका जी, गुड मॉर्निंग। ये बात मैंने आपको कल की क्लास में बता दी थी और फिर मैंने आपको बता दी थी कि ये भी आपको बता दिया था कि सेफ्टी स्टॉक ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है। ऑप्टिमम मतलब वो लेवल जहाँ पे हम रिस्क ज़रूर लेंगे, बट रिस्क ऐसा लेंगे कि हमारी जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम हो। सेफ्टी स्टॉक का ऑप्टिमम का मतलब ये नहीं होता कि आप रिस्क नहीं ले रहे हो। ऑप्टिमम का मतलब होता है कि आप रिस्क ले रहे हो। एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में कहीं पर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए। एक्सट्रीम पॉइंट कौन से होंगे कि हम जीरो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, वो आपका लोएस्ट पॉइंट हो गया, और अगर उसमें तो बहुत तगड़ा रिस्क ले रहे हो, और दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट जो होगा वो हमारा ये होगा कि हम लोग जो स्टॉक का लेवल मेंटेन कर रहे हैं वो मैक्सिमम मेंटेन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा जो रिस्क होगा वो नहीं होगा। इसके बीच में हमारा ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल होगा, वो बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो सर डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा स्टॉक का लेवल ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल है, कौन सा लेवल? हम देखेंगे कि किस सेफ्टी स्टॉक लेवल के ऊपर स्टॉक आउट कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितनी है। जिस स्टॉक लेवल के ऊपर आपकी कैरिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट का टोटल टुगेदर मिनिमम होगा, वो आपका ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल होगा। बिल्कुल। तो सर इस क्वेश्चनों में आपको हर सेफ्टी स्टॉक लेवल के ऊपर दोनों कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी और फिर उन दोनों को जोड़ के देखना होगा। जिस सेफ्टी स्टॉक लेवल के ऊपर वो मिनिमम आएंगी दोनों कॉस्ट, वही आपका ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल होगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। इस टॉपिक को आई थिंक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। कैसे कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है स्टॉक आउट कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक एट ईच लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक। हर लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक के ऊपर हम लोग कैरिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, और जिस लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक के ऊपर ये दोनों कॉस्ट टुगेदर मिनिमम होंगी, वहां पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि यही हमारा ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल है। ओके सर, क्या आपको इतना समझ में आया? क्या कंसेप्ट समझ में आया तो जल्दी बताइए प्लीज, क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? नवल जी को समझ में आ गया। व्हाट अबाउट अदर्स? शीतल जी को आ गया, दीपिका, लवन्या, हरप्रीत, जतिश, गगनजीत, दिव्या, चाहत, गोमसी, लविशा, पलक, व्हाट अबाउट रिमेनिंग अदर्स? पुलकित, उमंग,
और बाकी मयंक, रिदम, हाँ जी रिदम जी, नीरज, चलिए बाकी बच्चों को मैं मान के चल रहा हूँ कि उनको भी समझ में आ गया, जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उनको भी समझ में आ गया, ये मान के चल रहा हूँ। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। किसी ने आप में से क्वेश्चन ट्राई किया? हुआ नहीं होगा आपसे। निखिलेश का भी हो गया। चलिए ये रहा, पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को आपने। मैसेस टायरो ट्यूब्स ट्रेड्स इन 4 व्हीलर टायर्स। आप टायर्स में ट्रेडिंग करते हो, ठीक है जी, एंड ट्यूब्स, टायर्स एंड ट्यूब्स में ट्रेडिंग कर रहे हो। इट स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल। हर व्हीकल की आप जो टायर्स की क्वांटिटी है, वो टाइप है, वो स्टॉक में रखते हो। इन द ईयर एंड 2018-19 द रिपोर्ट ऑफ सेल मैनेजर रिवील्ड दैट मैसेस टायरो ट्यूब्स एक्सपीरियंस स्टॉक आउट ऑफ टायर्स। अच्छा, उनको स्टॉक आउट हुआ है। देखिए स्टॉक आउट होने का मतलब ही ये होता है कि आपने ऑप्टिमम, आपने जो आपका जो रीऑर्डर लेवल है वो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। अगर आपका रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम होगा तो कभी भी स्टॉक आउट नहीं होगा। इस बात से सहमत हो ना? अगर आपका रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम नहीं होगा तो आपका कभी भी तभी स्टॉक आउट हो सकता है ना। अगर आपका रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम होगा तो स्टॉक आउट होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ओके सर, ये इस तरीके से है। कहता कि 100 टायर का स्टॉक आउट हुआ। स्टॉक आउट आपको क्लियर है क्या होता है? कि माल अभी तक आया नहीं होता और जो पड़ा हुआ माल है वो खत्म हो जाता है। 100 यूनिट्स का स्टॉक आउट हुआ, ऐसा 2 बार हुआ। अगर आप देखो टोटल 100 टाइम्स का डाटा दिया हुआ है, स्टॉक आउट 100 टाइम्स हुआ है, मतलब टोटल 100 टाइम्स, स्टॉक आउट नहीं, टोटल डाटा जो दिया गया है वो 100 बार का है। 100 बार जब हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया होगा। 80 का स्टॉक आउट हुआ है तो ऐसा आउट ऑफ 100 5 बार हुआ है, ठीक। और 50 का स्टॉक आउट हुआ है, ऐसा आउट ऑफ 100 सिर्फ 10 बार हुआ है। 20 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ है, ऐसा 20 बार हुआ है आउट ऑफ 100। 10 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ है, ऐसा 30 बार हुआ है आउट ऑफ 100। और 0 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ है, मतलब नहीं हुआ स्टॉक आउट, ऐसा 33 बार हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट निकालूं, देखो जब भी आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी होती है ना, जिसके होने की संभावना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। 2% चांस ऐसे हैं आउट ऑफ 100 कि स्टॉक आउट 100 यूनिट्स का होगा। 2%। जितनी बार भी आप ऑर्डर करोगे ना, 100 में से 2 बार ऐसा हो सकता है कि आपका अगर रीऑर्डर लेवल में सेफ्टी स्टॉक, मैं मान के चल रहा हूं ये स्टॉक आउट तभी हो रहा है जब सेफ्टी स्टॉक निल है, तभी स्टॉक आउट हो रहा है। और आपका रीऑर्डर लेवल, इसका मतलब नॉर्मल इंटू नॉर्मल है, ये ऑटोमेटिकली अपेरेंटली दिख रहा है, तभी तो स्टॉक आउट हो रहा है कि आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हो और आपका रीऑर्डर लेवल नॉर्मल इंटू नॉर्मल है। क्योंकि अगर रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम होता तो भी सेफ्टी स्टॉक उसमें इनबिल्ट ही होता है। ठीक है जी, ओके सर। चलिए फिर कहाँ चले? क्या हाल चाल है आपका? आपके चक्कर में कुछ खाने पीने का टाइम भी नहीं मिलता।
मयंक जी डिप वाली चाय नहीं है, ये ग्रीन टी है। और दूसरी बात कि हमीदा मैडम आते नहीं है, कभी कभी आते हैं, लॉकडाउन चल रहा है ना। नफल जी मैं हमेशा से ही था। ओके, चलते हैं आगे। तो 100 में से 2 बार ऐसा होता है ना, 2 बार, तो इसका मतलब ये समझ आया ना कि आपका जो सेफ्टी स्टॉक है वो निल है। और दूसरी बात, आपका रीऑर्डर लेवल नॉर्मल इंटू नॉर्मल है। मैंग जी खुद ही बना लेते हैं। चलिए, तो रीऑर्डर लेवल हमारा नॉर्मल इंटू नॉर्मल हो गया, ये बात समझते हो। और सेफ्टी स्टॉक हमारा नीला, तभी तो स्टॉक आउट हो रहा है। ओके सर, अब आप देखो गगन जी आपको कैसे मालूम कि पजामे में क्लास लगाते हैं? उनके लिए भी टी शर्ट ऑर्डर की है, अभी आई नहीं है। आ जाएंगी, सब टीचर्स के लिए आ जाएंगी, कल ही मैंने बोला है। चलिए, अच्छा, इतना ज़्यादा इंस्टिंक्ट मत लगाओ ज़्यादा डिटेल पता करने के लिए। अच्छा सुनिए, तो इसका मतलब ये हो गया 2% हो गया, 100 में से 2% ऐसा हुआ। और देखो, जब भी आपको स्टॉक आउट निकालना है तो आप एस्टिमेट ही कर सकते हो कि कितने का स्टॉक आउट आने वाले समय में हो सकता है। और जब आपको एस्टिमेट करना होगा ना, तो आप प्रोबेबिलिटी का ही सहारा लोगे। अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाउंडेशन में पढ़ी होगी तो आपको पता लगा प्रोबेबिलिटी चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग समथिंग होता है कि कितने % चांसेस हैं। तो पास डाटे से हम उसके चांसेस निकाल लेते हैं। तो ऐसा है कि 100 बार में से 100 बार अगर जब हम लोगों ने ऑर्डर मंगवाया, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी को सेट की है, नीरज जी बस रहने दो, उंगलियां लगा लो, जितनी मर्जी आग लगवा लो। ये 5% कि 100 में से 5 बार ऐसा हुआ, जितनी बार हम लोगों ने माल मंगवाया, कि 80 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ। और 100 में से 10 बार ऐसा हुआ, यानी कि 10% कि 50 यूनिट्स का स्टॉक आउट हुआ। 100 में से 20 बार ऐसा हुआ, यानी कि 20% ऐसा हुआ कि 20 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ। 100 में से 30 बार ऐसा हुआ कि 10 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ। और 100 में से ऐसा 33 बार हुआ, यानी कि 33% चांसेस ऐसे हैं कि स्टॉक आउट होएगा ही नहीं। तो आपको इस रिस्क को कवर करने के लिए, ये है रिस्क स्टॉक आउट का, आपको इस रिस्क को कवर करने के लिए सेफ्टी स्टॉक बनाना पड़ेगा। तो सर सेफ्टी स्टॉक कितना बनाएं, बताइए। सर सेफ्टी स्टॉक कितना बनाएं? सर 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रख लेते हैं, स्टॉक आउट कभी होगा ही नहीं। मैक्सिमम जो है वो स्टॉक आउट
100 यूनिट्स का हुआ है, तो अगर मैं 100 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रख लूँ तो कभी स्टॉक आउट होगा ही नहीं, 100 में सारे कवर हो जाएंगे। या फिर 80 यूनिट का स्टॉक आउट रख लूँ, तब भी कम से कम ये वाले तो कवर हो जाएंगे ना, ये रह जाएगा। या फिर अगर मैं 50 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखूँ तो कम से कम ये वाले कवर हो जाएंगे। या फिर मैं 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखूँ, या फिर मैं 10 का रखूँ, या फिर मैं रखूँ ही ना। इनमें से चॉइस करो कि कौन सा ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल रहने वाला है, इनमें से डिसाइड करना पड़ेगा। 100 यूनिट्स का, 80 का, 50 का, 20 का, 10 का, 0 का, इनमें से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कितने यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो पूरा तो 0 रख लीजिए, आपकी यहाँ पर स्टॉक आउट कॉस्ट होगी लेकिन कैरिंग कॉस्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप 100 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखोगे तो भाई यहाँ पर आपका सारे का सारा क्या हो जाएगा, सारे का सारा आपका स्टॉक आउट 0 हो जाएगा, लेकिन आपको कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी। तो इनमें से चॉइस करनी पड़ेगी कि कौन सा हमारा स्टॉक लेवल ऑप्टिमम स्टॉक लेवल होगा। ओके सर, ठीक है, बताइए जरा, इतना समझ में आया? ये सेफ्टी स्टॉक ऑप्शंस हैं। अब ठीक है, आई थिंक अब तो ठीक है। चलिए, क्या आपको इतना समझ में आया? आइए फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वर्किंग नोट बना लेते पहले। कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट। ठीक, स्टॉक आउट यूनिट्स प्रोबेबिलिटी आपके 100 यूनिट्स का। देखिए, आपको हालांकि आगे पढ़ने के लिए मैथ की ज़रूरत नहीं होती है। आप देख रहे होगी जिन्होंने मैथ पढ़ा और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथमेटिकल टॉपिक हमारा कोई भी नहीं होता। लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने मैथ पढ़ा होता है ना, उनको ये जो कंसेप्ट होते हैं प्रोबेबिलिटी के, या जो भी हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जीपी का इस्तेमाल करते हैं, एपी का इस्तेमाल करते हैं, उनको वो उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि उन्होंने मैथ पढ़ा हुआ है। चीज़ों को समझने में वो सब्जेक्ट आपको मदद करता है, मैंडेटरी नहीं है लेकिन हेल्पफुल रहता है। और जिन बच्चों ने फाउंडेशन में, वैसे +1 +2 में नहीं पढ़ा होता लेकिन फाउंडेशन में बहुत अच्छी तरह किया होता है, तो उनके लिए भी इक्विवेलेंट ही हो जाता है। इसलिए मैथ पे ध्यान दिया करो। किसी को अगर आपने सजेस्ट करना है तो हमेशा अगर वो पढ़ सकता है तो मैथ ज़रूर पढ़े। वैसे वो मैंडेटरी नहीं है लेकिन इट विल हेल्प आगे जाके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में किसी ना किसी लेवल पर किसी ना किसी तरीके से वो मदद करता है। समझने में मदद कर देगा, लॉजिक क्लियर करने में मदद करेगा, कंसेप्ट बिल्डिंग में मदद कर देगा, तो कहीं ना कहीं उसकी मदद होगी। तो 100 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, इसके 2% चांसेस हैं। ठीक है जी, आउट ऑफ 100। 80 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा, इसके चांसेस आपके 5% है। 50 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा, 50 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा, इसके चांसेस आपके
10% है। उसके बाद 20 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा, इसके चांस 20% है। 10 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा, इसके चांस आपके 30% है। और 0 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, इसके चांस आपके 33% है। और चेक कर लीजिए, टोटल 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी का जोड़ हमेशा 1 होता है। ठीक है सर, चलिए ये पॉइंट हो गया पहला। दूसरा, सेफ्टी स्टॉक ऑप्शंस कौन कौन सी है। सेफ्टी स्टॉक ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप ऑप्शन डिसाइड करोगे ना कितना कितना रखना चाहिए, तभी उनमें से चुनोगे ना कि ऑप्टिमम कौन सा है। तो आई थिंक एक तो यही है कि 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रख लो, मैक्सिमम स्टॉक आउट 100 यूनिट्स का ही हो रहा है, तो उतना ही रख लो। तो अगर आप 100 यूनिट का स्टॉक आउट रख लोगे ना, सॉरी सेफ्टी स्टॉक रख लोगे, तो कभी स्टॉक आउट नहीं होगा, ये मैक्सिमम लेवल रहेगा। पर इसमें क्या होता है कि आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट तो 0 हो जाएगी, लेकिन इससे आपकी वो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कौन सी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो चलो फिर 80 रख के देख लो, 50 रख के देख लो, 20 रख के देख लो, 10 रख के देख लो, और 0 रख के देख लो। ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, और सेफ्टी स्टॉक हमेशा ज़्यादातर केसेस में इन एक्सट्रीम के बीच में ही आता है। नवल जी हमारे पास सही है, आपके पास ही है, आपका इंटरनेट चेक करो। ठीक है जी, ओके सर। चलिए अब हम सॉल्यूशन करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल। चलिए टेबल बना लेते हैं। देखिए यहां आएगा सेफ्टी स्टॉक, स्टॉक आउट, स्टॉक आउट कॉस्ट, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड, स्टॉक आउट कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, टोटल कॉस्ट। ये टेबल है, ड्रॉ कर लिया तो बता देना।
चलिए ये टेबल बनाना पड़ेगा और इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि हर लेवल ऑप्टिमम स्टॉक लेवल के ऊपर कॉस्ट कितनी है। अगर मान लीजिए मैं 100 यूनिट का स्टॉक रख लेता हूँ सेफ्टी स्टॉक, तो मेरा स्टॉक आउट कभी होगा ही नहीं, नील, कभी भी नहीं होगा, नेवर, क्योंकि आप मैक्सिमम स्टॉक रख रहे हो। मैक्सिमम स्टॉक आउट कितना होता है? 100 यूनिट का ही हो रहा है ना। अगर 100 यूनिट का ही आपने सेफ्टी स्टॉक रख लिया तो आपका कभी स्टॉक आउट होगा ही नहीं। समझ रहे हो ना? आपने अगर जितना मैक्सिमम स्टॉक आउट हो सकता है उतना ही इन्वेंट्री लेवल मैनेज कर लिया, उतना ही इन्वेंट्री लेवल मेंटेन्ड कर लिया, तो आपका कभी स्टॉक आउट होगा ही नहीं। ठीक है, तो स्टॉक आउट कॉस्ट नील होगी। तो प्रोबेबिलिटी का भी हमें कोई मतलब नहीं है, प्रोबेबिलिटी तो है उसकी, ठीक है, लेकिन आप बताइए ना, स्टॉक आउट होगा ही नहीं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी नील हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट जरूर पड़ेगी। आप जो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करोगे ना तो उसकी कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो ना तो नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये वाला मेसेज टायरो ट्यूब लॉसेज 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। अगर स्टॉक आउट होता है तो उन्हें 150 पर यूनिट का नुकसान होता है। मेसेज टायरो ट्यूब लॉसेज 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। अगर स्टॉक आउट होता है तो उन्हें 150 रुपीज़ का नुकसान होता है, और अगर उन्हें कोई इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ती है तो 50 रुपीज़ आपको पर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पड़ती है। ठीक है सर, ओके सर। और मैं आपको बताऊं, सेफ्टी स्टॉक के ऊपर जो कैरिंग कॉस्ट होती है ना, पूरे साल की पड़ती है। नॉर्मल जो कैरिंग कॉस्ट होती है ना, वो एवरेज पे निकलती है। एवरेज रीऑर्डर क्वांटिटी जितनी होती है ना, या EOQ, उसको 2 से डिवाइड करके हम लोग कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं, आपको याद होगा। लेकिन अगर आप सेफ्टी स्टॉक की कैरिंग कॉस्ट की बात करते हो ना, सेफ्टी स्टॉक तो आपको थ्रू आउट ईयर सेम अमाउंट पे मेंटेन करना पड़ता है, तो पूरी कैरिंग कॉस्ट पड़ती है, पूरे साल की पड़ती है, पूरे सेफ्टी स्टॉक के ऊपर पड़ती है। क्योंकि अगर सेफ्टी स्टॉक की बात करूँ ना, तो एवरेज सेफ्टी स्टॉक की एवरेज वही होती है, आप रेगुलर वही मेंटेन कर रहे हो। हमेशा आपके पास 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा रहेंगे, और अगर पूरे साल आपके पास 100 यूनिट्स एक्स्ट्रा रहेंगे तो आपकी एवरेज क्वांटिटी भी 100 यूनिट्स ही आएगी। 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है उन दैट केस। तो सेफ्टी स्टॉक की जो कैरिंग कॉस्ट होती है ना, मैंने आपको बताया था, मैं बताता हूँ कहाँ पर बताया था। कैरिंग कॉस्ट सेफ्टी स्टॉक की, एक मिनट, ये रहा, ये देखिए, एवरेज स्टॉक लेवल में सेफ्टी स्टॉक को 2 से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट एवरेज पे ही पड़ती है, ये तो मानते हो। सेफ्टी स्टॉक को मैंने 2 से डिवाइड नहीं किया, यानी कि जब आप एवरेज निकालोगे तो सेफ्टी स्टॉक ही एवरेज है, उसी के ऊपर पूरी कैरिंग कॉस्ट पड़ जाएगी। इस बात को ध्यान रखोगे। हाँ, रीऑर्डर क्वांटिटी को 2 से डिवाइड करते हैं, इसका मैं लॉजिक ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। लेकिन सेफ्टी स्टॉक को 2 से डिवाइड कभी भी नहीं करना, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक इटसेल्फ ही एवरेज होती है। आप ये बात कहीं लिख सकते हो कि इन केस ऑफ सेफ्टी स्टॉक इटसेल्फ इज एन एवरेज, देयरफॉर कैरिंग कॉस्ट पूरे सेफ्टी स्टॉक पर निकलेगी। तो आप बताइए ज़रा, 50 यूनिट्स की है तो 50 रुपीज़ पर यूनिट है पूरे साल का, तो 5000 की आपकी कैरिंग कॉस्ट होगी, और टोटल भी आपकी 5000 पड़ेगा। सिर्फ हमें सेफ्टी स्टॉक की बात करनी है, ये डिसाइड करना है कि सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना है या नहीं करना, अगर करना है तो कितना करना है। दूसरा, अगर आप 80 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हो, तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, स्टॉक आउट हो सकता है। जब आप 80 का मेंटेन कर रहे हो, तो अगर 100 यूनिट्स का स्टॉक आउट हो रहा है, तो अगर आप 80 ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हो, तो उस केस में आपका स्टॉक आउट सिर्फ 20 यूनिट्स का रह जाएगा। समझ रहे हो? अगर आपका मैक्सिमम, देखो, अगर 10 यूनिट का स्टॉक आउट है और आपने 80 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया है, तो उसके अंदर कवर हो जाएगा, स्टॉक आउट होगा ही नहीं। अगर आपने 20 यूनिट का स्टॉक आउट होता है और आपने 80 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया, तो स्टॉक आउट होगा ही नहीं। ठीक है जी। और अगर आपका 50 यूनिट का स्टॉक आउट होता है और आपने 80 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रखा है, तो आपका स्टॉक आउट होगा ही नहीं।
और अगर आपका 80 यूनिट का स्टॉक आउट होता है और आपने 80 यूनिट का ही सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रखा है तो वहां पर भी आपका स्टॉक आउट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका 100 यूनिट का स्टॉक आउट होता है और आपने 80 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रखा है तो वहां पर आपका 20 यूनिट का स्टॉक आउट हो सकता है। अगर 20 यूनिट का स्टॉक आउट होगा तो एनुअली आपको कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 150 पर यूनिट पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये 3000 हो जाएगा। ठीक, बट ऐसा होने के चांसेस कितने हैं सर? ऐसा होने के चांसेस सिर्फ 2% है। 2% ही है ना, चेक कर लो। ऐसा होने के चांसेस सिर्फ 2% है। तो आपकी इतनी कॉस्ट हो सकती है, इसके चांस सिर्फ 2% है। और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को और एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आएगा, तो आपको 60 रुपीज़ का नुकसान हो सकता है एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ये 3000 कॉस्ट है और उसके चांस सिर्फ इतने ही है, तो चांस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी का लॉजिक है कि अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट निकालना चाहते हो तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके निकाल लो। आपको 3000 का लॉस होगा अगर आपका वाकई में ही हमेशा नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन इसके चांस होने के, इसके नुकसान होने के चांसेस 2% है, यानी कि आपका सेफ्टी स्टॉक जो आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट है वो सिर्फ 60 रुपीज़ की होगी और आपको 80 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। 80 × 5 50 4000 का आपका। अरे नहीं दीपिका जी, 2% ही आएगा। ठीक है दीपिका जी, 5% नहीं आएगा, 2% ही आएगा। सोचिए जरा, जब 100 यूनिट का स्टॉक आउट होगा तभी आपके 80 यूनिट का आपने सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रखा है। 100 यूनिट्स का स्टॉक आउट होने वाला था, 80 आपने मेंटेन कर रखा है, तभी जाके आपके 20 यूनिट का स्टॉक आउट होगा ना, तभी होगा ना। उसके चांस सिर्फ 2% है, 5% नहीं है। $60 ही आएगा। अब ध्यान दे लीजिए, 600 नहीं आएगा। 3000 का 0.02 है। जतीश जी 20% नहीं है, ओनली 2% है। ये 2% आएगा। देखिए क्यों 2% आएगा, एक बात ध्यान देना। 20 यूनिट का, अगर आप 80 यूनिट का स्टॉक आउट, 80 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, नवल जी हमारी नहीं हो रही है, ये आपकी ही हो रही है और किसी की नहीं हो रही है। आपका इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम होगी, हमारी सही चल रही है। एक बार हुई थी हमारी, तो उसके बाद तो ठीक हो गई है। और किसी बच्चे को इतनी हो रही है, सिर्फ एक बार हुई थी। हाँ जी, मैं आपको बता रहा था कि आप 80 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके रखे हो, है ना, क्लियर है। तो स्टॉक आउट तभी होगा ना जब 100 यूनिट्स की डिमांड आएगी, तभी होगा। तो 100 यूनिट्स की डिमांड, एक्स्ट्रा डिमांड आएगी, तो 100 यूनिट की जो एक्स्ट्रा डिमांड आने के चांस सिर्फ 2% है ना, इसलिए हम बोलेंगे 2%। ठीक है सर। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं 50 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करूं तो सर 30 यूनिट का भी स्टॉक आउट हो सकता है और 50 यूनिट का भी स्टॉक आउट हो सकता है। अगर मैं 50 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करूं तो 2 केसेस में स्टॉक आउट हो सकता है। एक एक करके देख लेते हैं। जब 10 यूनिट का एक्स्ट्रा डिमांड आएगी तो मेरे पास ऑलरेडी 50 यूनिट का
सेफ्टी स्टॉक होगा तो वहाँ मेरा स्टॉक आउट नहीं होगा। लेकिन जब 20 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आएगी, नॉर्मल लेवल से 20 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आएगी लीड टाइम के दौरान, तो मेरे पास ऑलरेडी 50 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक होगा, तो वहाँ पर आप बताओ स्टॉक आउट नहीं होगा। जब 50 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आएगी, जब 50 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आएगी 50 यूनिट्स की, तो मेरे पास ऑलरेडी 50 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक है, तो वहाँ पर भी स्टॉक आउट नहीं होगा। लेकिन जब 80 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आएगी, ध्यान देना, जब 80 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आएगी तो उस केस में क्योंकि मेरे पास 50 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक है, तो मेरा स्टॉक आउट सिर्फ 30 यूनिट्स का ही होगा, और ऐसा होने के चांसेस सिर्फ 5% हैं। लेकिन ध्यान देना, लेकिन अगर मेरी 100 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आ जाती है लीड टाइम के दौरान, 100 यूनिट्स की एक्स्ट्रा डिमांड आती है रीऑर्डर लेवल से ज़्यादा, तो मेरे पास 50 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक ऑलरेडी है, तो 50 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आएगी, है ना, तो इसका होने के चांसेस इतने हैं। ये बताइए जरा, आपको ये समझ में आया जितना जो मैंने बताया है? क्या आपको इतना समझ में आया जो मैंने बताया है? थोड़ा सा टेक्निकल है बट समझ में आ जाता है। अच्छा टॉपिक है। बाकी बच्चों का क्या हाल है? क्या उनको भी समझ में आया? ओके जी, ओके, चलते हैं फिर आगे। चलिए, ऑलमोस्ट सबको क्लियर है। अब आप देखिए, अगर आपका शीतल जी का है, दोबारा बता दो। हाँ जी शीतल जी, देखिए, अगर आप 50 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, सेफ्टी स्टॉक का मतलब इसलिए होता है कि अगर आपको रीऑर्डर लेवल से ज़्यादा डिमांड आ जाए लीड टाइम के दौरान, तो उसको कवर अप करने के लिए हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं। ये बात क्लियर है? मान लीजिए अगर आपकी रीऑर्डर लेवल आपका कोई भी है, XYZ जितने भी हैं, और आपका 10 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड पैदा होती है लीड टाइम के दौरान, तो आपके पास उस एक्स्ट्रा डिमांड को कैटर करने के लिए अपने 50 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक ऑलरेडी बना रखा है, तो वहाँ स्टॉक आउट नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा डिमांड 20 यूनिट्स की आती है, तो आपने उसको कैटर करने के लिए 50 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया हुआ है, तो वहाँ पर भी स्टॉक आउट नहीं होगा। और मान लीजिए 50 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आती है, तो उसको कैटर करने के लिए भी आपके पास 50 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक है, तो वहाँ पर भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है जी, वहाँ पर भी स्टॉक आउट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी एक्स्ट्रा डिमांड 80 यूनिट्स की आ जाती है, एक्स्ट्रा डिमांड 80 यूनिट्स की आ जाती है, लेकिन आपके पास सिर्फ 50 यूनिट्स उसको कवर करने के लिए हैं, तो आपको उस केस में 30 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, बट ऐसा होने के चांस आउट ऑफ में से 5% है। और अगर मान लीजिए आपकी एक्स्ट्रा डिमांड 100 यूनिट्स की आ जाती है, एक्स्ट्रा डिमांड लीड टाइम के दौरान रीऑर्डर लेवल से ज़्यादा जो डिमांड आती है, वो एक्स्ट्रा स्टॉक आउट तभी होता है ना कि ज़्यादा डिमांड आ गई, तो 100 यूनिट्स की आ जाती है, बट टू कवर दैट एक्स्ट्रा डिमांड हमने 50 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक बना रखा है। डिमांड 100 यूनिट्स की आई, कवर करने के लिए हमारे पास सिर्फ 50 यूनिट्स हैं, तो 50 यूनिट का स्टॉक आउट हो सकता है, लेकिन ऐसा होने के चांस टोटल में 2% है। आई थिंक शीतल जी क्लियर हो गया होगा आपको। ओके सर, अब आप देखिए स्टॉक आउट कॉस्ट, अगर 30 यूनिट का स्टॉक आउट होता है तो 150 का लॉस हो गया, 4500 का नुकसान, ठीक। और अगर 50 यूनिट का स्टॉक आउट होता है तो एक यूनिट के ऊपर 150 का नुकसान हो गया, 150 का नुकसान पर यूनिट ऑफ स्टॉक आउट होता है, तो 50 यूनिट्स पे कितना आ गया, 7500।
अब एक्सपेक्टेड लॉस निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटीज़ के साथ, तो प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 225 इधर और इधर 150, इसका मतलब टोटल नुकसान होने के चांसेस 375 है। $375 आपका नुकसान हो सकता है। स्टॉक आउट कॉस्ट एक्सपेक्टेड 375 होगी चांसेस को कंसीडर करके, चांस कम है ना स्टॉक आउट होने के, तो चांस भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, इतना होगा। लेकिन अगर आप 50 यूनिट की को मेंटेन करोगे तो इसका मतलब सर हमारे पास 2500 की कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। 50 यूनिट को मेंटेन करने के लिए आपका जो कैरिंग कॉस्ट है 50 पर यूनिट है, तो 2500 की कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी और टोटल आ जाएगा 22,875। ठीक है सर। उसके बाद हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं 20 यूनिट्स का। चलिए, अगर आप 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करोगे, अब मान लीजिए शुरू करते हैं। अगर 10 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आ गई, अगर 10 यूनिट की आपकी एक्स्ट्रा डिमांड आती है ना, अगर 10 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आती है तो 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक आप ऑलरेडी मेंटेन करके बैठे हो, तो वहाँ आपका स्टॉक आउट नहीं होगा। ठीक है सर। अगर 20 यूनिट्स की एक्स्ट्रा डिमांड आती है, अगर 20 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आती है तो 20 यूनिट्स का आप ऑलरेडी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके बैठे हो, तो वहां पर भी स्टॉक आउट नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप 50 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आती है रीऑर्डर टाइम पे, रीऑर्डर लेवल से ज़्यादा डिमांड लीड टाइम के दौरान, ठीक है, लीड टाइम के दौरान ज़्यादा डिमांड आ रही है, कितनी 50 यूनिट्स की आ गई, उसको कवर अप करने के लिए आपने एक्स्ट्रा स्टॉक यानी कि सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया 20 का, फिर भी 30 का स्टॉक आउट होगा और इसके चांस आपके 10% है। और मान लीजिए लीड टाइम के दौरान अगर 80 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आ जाती है, 80 यूनिट्स की लीड टाइम के दौरान अगर 80 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आ जाती है और आपके पास सेफ्टी स्टॉक उसको कवर अप करने के लिए सिर्फ 20 यूनिट्स ही हैं, तो आपका 60 यूनिट का स्टॉक आउट हो सकता है। बट ऐसा होने के चांस टोटल में से सिर्फ 5% है। और अगर 100 यूनिट्स की एक्स्ट्रा डिमांड आ जाती है लीड टाइम के दौरान, 100 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आती है, तो उसको कवर अप करने के लिए, उसको कवर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो सिर्फ 20 हैं, 80 यूनिट का स्टॉक आउट हो सकता है। बट भाई इसके जो चांस है वो तो सिर्फ 2% ही है। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है जी, ये बात समझ में आई? अगर आगे तो बताइए प्लीज, बताना जरूरी है क्योंकि जहां पर समझ में नहीं आएगा मेरे को रिपीट करना होगा। चलिए ओके, अब आप देखिए
अगर मेरे को 30 यूनिट का स्टॉक आउट होता है तो 1 यूनिट की स्टॉक आउट कॉस्ट 150 है। ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सही है। तो नुकसान कितना हो सकता है 4500 का? 1 यूनिट की स्टॉक आउट कॉस्ट 150 है तो 69,000 का नुकसान हो सकता है, और 80 इंटू 150 12,000 का नुकसान हो सकता है। ये नुकसान होने के चांसेस दिए हुए हैं, तो अगर आप चांसेस को कंसीडर करोगे, प्रोबेबिलिटी में चांस जरूरी होता है क्योंकि ऐसा होने के चांस बड़े कम हैं, तो चांस को मल्टीप्लाई करके ही हम एक्सपेक्टेड लॉस निकालते हैं। तो 450 का नुकसान हो सकता है हमें चांस कंसीडर करें तो, और यहाँ पर भी 450 का नुकसान हो सकता है अगर चांस कंसीडर करें, और यहाँ पर 240 का नुकसान हो सकता है अगर चांस कंसीडर करें। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 1140 का नुकसान हो सकता है, आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट हो सकती है। और अगर आप 20 की कैरिंग कॉस्ट निकालोगे तो 1000 होगी। तो इसका मतलब सर 2140 कॉस्ट आएगी। ठीक है, इसकी कैरिंग कॉस्ट इतनी आएगी। अब हम लास्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगर हम 10 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करें तो आप बताइए, अगर 20 की एक्स्ट्रा डिमांड आई, अगर 10 की एक्स्ट्रा डिमांड आई तो स्टॉक आउट नहीं होगा, लेकिन अगर 20 की एक्स्ट्रा डिमांड आई, 10 यूनिट आपने ऑलरेडी रखे हैं तो 10 यूनिट का स्टॉक आउट हो सकता है। अगर 50 की एक्स्ट्रा डिमांड आई तो आपके पास सेफ्टी स्टॉक सिर्फ 10 है तो 40 यूनिट का स्टॉक आउट हो सकता है। अगर 80 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आई तो 70 यूनिट का स्टॉक आउट हो सकता है। और अगर आप 100 यूनिट की एक्स्ट्रा डिमांड आई, 10 है तो 90 यूनिट का स्टॉक आउट हो सकता है। बट इनके होने के चांसेस देखिए 30% है ऐसा होने के, 20% चांस है। एक मिनट रुकिए, ऐसा होने के चांसेस 20% है, ऐसा होने के 10% है, ऐसा होने के 5% है, और ऐसा होने के 2% है। तो स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी आएगी 1500 यहां पर, 6000 और 10 10,500 13,500 मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। चांस 300, चांस को कंसीडर करोगे तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ जाएगी 600 सॉरी 5,250, 5% है सॉरी, 525 और 270, ये एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट होगी। और आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी 500। ठीक है जी। और अगर आप 0 सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करो आपको स्टॉक आउट जब 10 की एक्स्ट्रा डिमांड आएगी 10 का 10 स्टॉक आउट होगा। अगर 20 की एक्स्ट्रा डिमांड आएगी तो 20 का 20 स्टॉक आउट होगा क्योंकि आपका सेफ्टी स्टॉक है ही नहीं। और अगर 50 की एक्स्ट्रा डिमांड आएगी तो 50 का 50 आपका स्टॉक आउट होगा।
अगर 80 की एक्स्ट्रा डिमांड आएगी तो 80 का आपका स्टॉक आउट होगा। और अगर 100 की एक्स्ट्रा डिमांड आई तो 100 का 100 आपका स्टॉक आउट होगा। अब इनके होने के चांसेस, ऐसा होने के चांसेस 30% है, ऐसा होने के चांसेस 20% है, ऐसा होने के चांसेस 10% है, ऐसा होने के चांस 5% है, ऐसा होने के चांसेस 2% है। ठीक है, 1500, 3000, 7500, 12,000, 15,000, 450, 600, 750, 600, 300। टोटल आपका आएगा 0, 2700 और आपकी जो कैरिंग कॉस्ट आएगी वो नील आएगी और टोटल बनेगा 2700। तो आप देखिए आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम है यहाँ पर। इसका मतलब हमें 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी ऑफकोर्स वहाँ पे रिस्क है, लेकिन अगर आप कॉस्ट को कंसीडर करो तो दोनों कॉस्ट वहाँ पर मिनिमम है। देयरफॉर from the above, it is clear that safety stock of 20 units must be maintained. And 20 units is the optimum safety stock level। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि आपका ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल कितना होगा। ठीक है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ठीक है, 5000 एक्स्ट्रा खर्च करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क भी लेना चाहते हो और अपनी अगर आप कॉस्ट को मिनिमम करना चाहते हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इस टॉपिक से पहले ना जब भी हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि नहीं जी मैक्सिमम मेंटेन करो। इससे पहले रीऑर्डर लेवल की जब हम बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं कि मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ हम ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक की बात नहीं करते। वहाँ हम क्या करते हैं, सेफ्टी स्टॉक पूरा मेंटेन करते हैं, वहाँ पे हम रिस्क लेते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है, तो आपको 5000 मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे तो कि कॉस्ट मिनिमम करनी है, तो कॉस्ट मिनिमम के केस में आपको ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक निकालना पड़ेगा, मतलब आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा और रिस्क लेके आप डिसाइड करोगे कि आपका ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल क्या रहेगा, जो कि इतना रहेगा, क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी है, क्योंकि रिस्क की कॉस्ट इतनी है। ठीक है जी, 1140 और सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन कर रहे हो, उसकी कॉस्ट इतनी है, दोनों को जोड़ोगे तो दोनों मिनिमम आपका इस लेवल पर आता है। आई थिंक आपको लॉजिक भी क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी तसल्ली से आपको 1 घंटा लगा के ये क्वेश्चन करवाया है, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। थोड़ा पढ़ देता हूं, स्टडी मिडिल का क्वेश्चन ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, ये पेपर में पढ़ने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपके मटेरियल का क्वेश्चन नहीं है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस मैंने डाल दिया।
ANQ हैज प्रोजेक्टेड द फॉलोइंग फॉर द प्रोजेक्ट P। एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी इतनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी इतनी है, एक्सपेक्टेड यूसेज पर वीक आपका 2000 है, रीऑर्डर पीरियड 2 वीक्स, तो आपका रीऑर्डर लेवल यहाँ आ जाएगा नॉर्मल इंटू नॉर्मल 200 इंटू 2 400। 400 का आपका रीऑर्डर लेवल है। यहाँ स्टॉक आउट सीधा नहीं दिया गया, यूसेज यहाँ पर आपका, अगर आप यूसेज रीऑर्डर पीरियड के दौरान अगर आप 150 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, आपका स्टॉक आउट के चांस देखते हैं कितने होंगे। स्टॉक आउट देखिए, एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी 10,400 है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इतनी है, इनसे हमें अभी फिलहाल कुछ नहीं लेना। एक्सपेक्टेड यूसेज आपका 200 यूनिट्स नॉर्मल है, आपके हर हफ्ते में यूज हो जाते हैं, और 2 वीक का पीरियड है, तो इसका मतलब आपका नॉर्मल 400 यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल रहेगा जब आप सेफ्टी स्टॉक नहीं मेंटेन कर रहे। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आप 150 यूनिट्स का यूसेज हो रहा है तो आपका स्टॉक आउट होगा नहीं, ये यूसेज लीड टाइम के दौरान है। अगर 250 यूनिट का रीऑर्डर लेवल यूसेज है तो आपका स्टॉक आउट होगा, आपके पास तो 400 है, नहीं होगा। अगर 310 का यूसेज हुआ लीड टाइम के दौरान तो आपका रीऑर्डर लेवल 400 है, तो यहाँ पर भी आपका स्टॉक आउट नहीं होगा। अगर 400 यूनिट्स का आपका रीऑर्डर लेवल है, 400, तो 400 ही आपके यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका स्टॉक आउट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका रीऑर्डर लेवल 400 है और आपके यूज 460 हो रहे हैं लीड टाइम के दौरान, तो 60 यूनिट का स्टॉक आउट हो सकता है, बट इसके चांस ऑलरेडी गिवन है, 10% है। ठीक है, अगर आपका लीड टाइम के दौरान यूसेज होगा 500 और आपका सेफ्टी स्टॉक आपने मेंटेन नहीं किया, रीऑर्डर लेवल आपका 400 है, तो आपको 100 यूनिट का स्टॉक आउट हो सकता है, बट उसके चांस कितने हैं? 15%। और अगर आपका रीऑर्डर लेवल 400 है और यूसेज लीड टाइम के दौरान 560 की है, तो आपको 160 यूनिट का स्टॉक आउट हो सकता है, 5% चांस है। तो अब आप देखो, ये 3 केस में स्टॉक आउट हो सकता है, तो आपको सेफ्टी स्टॉक एक तो 60 मेंटेन करना पड़ सकता है, आपको 100 करना पड़ सकता है, आपको 160 करना पड़ सकता है, या आपको 0 मेंटेन करोगे। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन आपके, और प्रोबेबिलिटीज आपको मालूम है, आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। मतलब क्वेश्चन दिया किसी अलग ढंग से था, लेकिन मैंने आपको बता दिया। देखिए, आपको स्टॉक आउट पता लग गया, आपको प्रोबेबिलिटी पता लग गई, ये 2 चाहिए होती हैं आपको, स्टॉक आउट और आपकी प्रोबेबिलिटी। ये पिछले क्वेश्चन में आप देखो, ये आपका स्टॉक आउट दे रखा है और ये आपकी प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल दी है। यही 2 चीज़ें चाहिए, तो हमने यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को निकाल लिया है। क्लियर? ये आपका होमवर्क है, और मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन बिना किसी झंझट के कर लोगे। ठीक, ये आपका होमवर्क है, कल आपने ये क्वेश्चन करके लेना है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।